जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग परम्यूटेशंस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें कुछ अंक दिए गए होंगे और उन अंकों से हमसे पूछेगा कितनी संख्याएं बना सकते हैं और उनका पुनरावृत्ति हो। कल के क्लास में हमने सीखा था कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब कैसे करेंगे, और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो तब क्या करेंगे। आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक संख्या दी गई है 732165 और इसके अंकों से आपको 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं पूछ रहा है, और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है यह दिया गया क्वेश्चन में। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन करना होगा सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम 3 बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि 3 अंक है, जितने अंकों की संख्या पूछेगा उतना बॉक्स बना लीजिएगा। 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो हम 3 बॉक्स बना लेंगे। क्लियर है? अब बोलेंगे पहले में क्या रख सकते हैं, तो बोलेंगे पहले में इन सब में से जो भी आपका मन करे वह ले लीजिए। तो 7 अंक है टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें से कोई एक ले सकते हैं। दूसरे में कितना ले सकते हैं, अगर यहीं पे कहता पुनरावृत्ति ना हो तो मैं कहता कि सर अगर किसी एक को भी मैं ले लूं, मान लीजिए 6 को ले लिया, तब मेरे पास 6 अंक बचते, तो मैं इसको 6 तरीके से भर पाता। लेकिन क्योंकि इस बार बोला है कि आपने जिस नंबर को एक बार लिया है, जिस डिजिट को एक बार लिया है, अगली बार भी उस डिजिट को ले सकते हैं, तो बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगली बार हम 7 तरीके से भर सकते हैं और इसमें भी हम 7 तरीके से भर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ आ रहा होगा आप लोगों को? तो कहेंगे टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं, बोलेंगे 7 7 49 7 343, तो हम कह पाएंगे कि सर इसको हम टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं, 343 तरीके से। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संख्या 03521 के अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ये तो रहेगा ही आज की क्लास में। तो बोलेंगे अगर सर हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है तो पहला काम करेंगे कि हम 5 बॉक्स भर लेंगे। ऐसे 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब पहले में मैं क्या भर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा बेटा, पहले में आप 0 के अलावा कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि जब आप 0 भर देंगे, मान लीजिए पहले 0 ले लिया, 3521 5 अंकों की संख्या है या 4 अंकों की, तो बोलेंगे सर शुरू में 0 का कोई महत्व तो नहीं रहता, तो यह संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की। इसलिए जब 0 दे दे तो पहला वाला बॉक्स थोड़ा सा सावधानी से भरना होगा। बोलेंगे पहले वाले बॉक्स को हम भर सकते हैं 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4। अब दूसरे में तो बोलेंगे दूसरे में इनमें से जो मर्जी वो भर लीजिए, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति करनी है तो कोई भी इसमें भरे, उसको यहाँ भी भर सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे 0 भी भर सकते हैं, इसको 5 तरीके से, इसको पुनरावृत्ति है तो इसको भी 5 के 5, इसको भी 5 तरीके से और इसको भी 5 तरीके से। क्लियर हो बात? अब गुणा कर लीजिए, 4 25 20 25 100 25 500 और 500 25 5 25 25। तो आप बोलेंगे ऐसा हम लोग कितनी संख्या बना सकते हैं, 2500 संख्या बना सकते हैं अगर हमारे पास 0 3 5 2 1 है और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें सभी अंक सम हो। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, तो ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में ना कहे कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, उस केस में आप मान के चलिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पिछले क्लास की तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, उस केस में आप मान के चलेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन लेंगे। क्लियर है ना? मतलब इसको सॉल्व करेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति हो ऐसे। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि सम अंक होने चाहिए। कह रहा है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं जो सम हो और उसके सभी अंक सम हो। तो भाई सम अंक क्या क्या होता है? आप कहते हैं सर 0 होता है, 0 एक सम अंक है, ऐसा माना जाता है। फिर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो आप बोलेंगे इसके लिए सबसे पहले हमने क्या क्या पॉसिबिलिटी देख लिया
कि कुल कितने अंक पॉसिबल हैं, तो आपने कहा सर टोटल 0 2 4 6 और 8 ही ऐसे अंक हैं जो सम होते हैं, इनके अलावा कोई भी अंक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और सब तो संख्याएं होती हैं, अंक और संख्या में डिफरेंस समझिएगा। तो आप बोलेंगे 0 2 4 6 8 अंक हैं और इन्हीं अंकों से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैंने कहा अभी आपसे कि जितने अंकों की संख्या बनानी हो उतना बॉक्स बना लीजिए। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 बॉक्स बना लिए। पहले बॉक्स में आप जानते हैं 0 नहीं भर सकते, समझ रहे हैं ना। जब 0 नहीं भर सकते तो हमारे पास कितने अंक बचेंगे, बोलेंगे 4 बचेंगे। पहले को 4 तरीके से, दूसरे को बोलेंगे सर टोटल 5 अंक है तो दूसरे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे को 5 तरीके से, चौथे को 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ हो सकती है नहीं हो सकती है, डिलेमा में है आप। और जब भी आप डिलेमा में हो तो ध्यान रखें कि हम अंकों की पुनरावृत्ति कराएंगे। क्लियर है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। पहले में 4 होगा क्योंकि 0 का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते पहले बॉक्स में, क्योंकि शुरुआती अंक 0 होगा तो संख्या 4 अंकों की रह ही नहीं जाएगी, तब तो वह 3 अंकों की हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4 बचे 20 बचे 100 और 100 बचे कितना हो जाएगा 500। तो ऐसी कितनी संख्या संभव हो जाएंगी बेटा, 5। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं जिनके सभी अंक विषम। यहां भी आपको ये नहीं दिया है कि संख्या अंकों का पुनरावृत्ति हो या ना हो, उस केस में आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप बस इतना सा ध्यान रखें बेटा कि आपको 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो 4 बॉक्स बना लें। अब अगर सभी अंक विषम होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है विषम अंकों की, आप बोलते हैं सर 1 हो सकता है विषम अंक, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। हमारे पास इतने ही विषम अंक होते हैं, 1 3 5 7। क्लियर। तो आप बोलेंगे हमारे पास टोटल 5 अंक हैं, पहले बॉक्स में हम क्या भर सकते हैं, बोलेंगे इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, 5 व्यवस्था। दूसरे में बोलेंगे अगर अंकों की पुनरावृत्ति होनी है तो 5 व्यवस्था, यहाँ भी 5 व्यवस्था और यहाँ भी 5 व्यवस्था। 5 बचे 25 बचे 125 और 125 बचे कितना हो जाएगा 625। तो ऐसे कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं,